दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी जो 3 बार फांसी लगाने के बावजूद भी जिंदा बच गया। उस दिन जो हुआ वो शायद पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ होगा। पूरी प्रक्रिया करने के बावजूद भी मुजरिम जिंदा खड़ा था। लीवर खींचा गया लेकिन मुजरिम जैसा का तैसा ही खड़ा रहा। यह है अपराध की हैरतअंगेज कहानी जो शायद ही पहले आपने कभी सुनी होगी। दरअसल कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के डेवोन नाम के एक शहर से। साल सन 1885 23 फरवरी की सुबह जब जेलर साहब अपनी घड़ी में देख रहे थे और जल्लाद देख रहा था फांसी के लीवर को बगल में से। फांसी का एक तख्ता जिस पर खड़ा एक छोटी हाइट वाला मुजरिम ने चेहरे पर सफेद नकाब पहना है। नकाब के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता है लेकिन उम्मीद लॉजिक की मोहताज नहीं होती है। मुजरिम का सर आसमान की तरफ है। तभी वो घड़ी आ जाती है जब जेलर का एक इशारा और जल्लाद लीवर खींच देता है। फांसी में आवाज नहीं होती है, ज्यादा कुछ बोला नहीं जाता। मौत चाहे खतरनाक मुजरिम की क्यों ना हो, मौत की इज्जत हमेशा रखी जाती है। उस दिन कोई आवाज नहीं आई लेकिन वजह कुछ और ही थी। जेलर जल्लाद को देखता है और जल्लाद जेलर को। जो हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ है। पूरी प्रक्रिया के पालन करने के बावजूद भी मुजरिम जिंदा खड़ा है। लीवर खींचा गया लेकिन मुजरिम जिन 2 फटों पर खड़ा था वो खुले ही नहीं। जेलर साहब आदेश देते हैं कि मुजरिम को फांसी के तख्ते से हटा लिया जाए। इसके बाद मरम्मत करने वाले को बुलाया जाता है। फटों की मरम्मत होती है। अब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, इसलिए जेलर साहब एक दूसरे कैदी को लेकर आने को कहते हैं। इस नए कैदी को फटों के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है। उसके हाथ 2 लोगों ने पकड़े हुए थे। जल्लाद लीवर खींचता है। अब की बार फटा खुलता है और कैदी लटक जाता है और उसे खींचकर ऊपर लाया जाता है। जेलर साहब संतुष्ट थे। प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हुई, नकाब, फंदा और लीवर, लेकिन नतीजा एक बार फिर से वही था। मुजरिम की प्रार्थना में शायद उस दिन असर था क्योंकि फट्टा एक बार फिर से नहीं खुला था। जेलर साहब जल्लाद से एक तीसरी कोशिश करने को कहते लेकिन इस कोशिश का भी कोई असर नहीं हुआ। मुजरिम की किस्मत इस रोज मौत नहीं लिखी थी। जेलर साहब नौकरी की चिंता में एक और कोशिश तैयारी हो रही थी। तभी वहां एक खड़े मेडिकल अफसर से ये देखा न गया और वो जेलर के पास आया और बोला, फांसी देनी हो तो आटे के बोरे में मंगा लो। मैं अब और आपको इस इंसान की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगा। जेलर साहब ने तंग आकर फांसी रोक दी। मुजरिम को वापस जेल में भेज दिया गया। जेल के तमाम कैदियों में यह बात फैल चुकी थी कि सबके मन में एक ही सवाल था, क्या कोई जादू था जो फांसी को रोक रहा था? क्या मुजरिम की किस्मत अच्छी थी या वजह कुछ और ही थी? दरअसल इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको इस घटना से हम 3 महीने पहले लेकर चलते हैं। बात है सन 1884 की, तारीख है 15 नवंबर। तब मुजरिम नहीं हुआ करता था। उसका नाम जॉन ली था। जॉन ली एक गरीब घर में पैदा हुआ। जॉन ली उस देश की नेवी में भी काम कर चुका था। वहां चोट लगने के बाद रिटायर हुआ और एक फौजी कर्नल के घर पर नौकर की तरह काम करने लगा। नौकर तो यूं सब कहते हैं लेकिन सबको नौकर नहीं कहा जाता है। जॉन ली वो नौकर था जिससे नौकरी की तरह पेश आया जाता था। उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे जेल भेज दिया गया। 6 महीने बाद उसकी रियायत हुई और तब एक नेक दिल औरत ने उसे अपने घर बागवानी का काम करने के लिए रख लिया। उस औरत का नाम एम्मा कीज था। एम्मा कीज एक अविवाहित किंतु अमीर महिला थी। उसका बड़ा सा घर था जिसमें वो अकेले रहा करती थी। बात है 15 नवंबर 1884 की। तब उस दिन एम्मा जल्दी सोने चली गई थी। सुबह हुई तो लोगों ने देखा एम्मा की हत्या हो चुकी थी। हत्या के सबूत छिपाने के लिए उसके घर को आग से जला दिया गया। यूं तो एम्मा के घर में कई नौकर काम करते थे जिसमें एक जॉन ली की सौतीली बहन एलिजाबेथ भी काम करती थी, लेकिन उस रोज घर में सिर्फ एक ही नौकर था, जॉन ली। जॉन ली की तब उम्र 20 वर्ष थी। हत्या के आरोप में तब उसे जेल भेज दिया गया। जॉन ली के खिलाफ मुकदमा चला। यूं तो जॉन ली के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, फिर भी उसे दोषी माना गया। कोर्ट ने 45 मिनट की सुनवाई के बाद अंत में उसे जेल भेज दिया। केस पूरा हो गया लेकिन इसमें कई पेंचे थे। जैसा पहले बताया,
पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य के आधार पर जॉन ली को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा जिस शख्स ने उसका केस लड़ा उसके बारे में ये अफवाह थी कि जॉन ली की सौतेली बहन के साथ उसका अफेयर था। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस व्यक्ति हत्या हुई तब उसकी बहन गर्भवती थी। जिस रोज हत्या हुई उस रात की कहानी जॉन ली ने बाद में 2 पुलिस वालों को सुनाई थी। आप सभी के मन में यह सवाल अवश्य उठता होगा, आखिर 3 बार फांसी से वो कैसे बच गया। दरअसल सच जो भी रहा हो, अंत में हुआ यह कि जॉन ली को दोषी ठहराया गया और उसे फांसी की सजा सुना दी गई। सजा सुनने के बाद जज ने उसे पूछा, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तो उसने जवाब दिया, मैं बिल्कुल शांत हूँ क्योंकि मेरा ईश्वर जानता है कि मैं निर्दोष हूँ। जॉन ली जब सजा काटकर सन 1907 में जब जेल से बाहर निकला तब वो एक छोटा मोटा सेलिब्रिटी बन चुका था। आम लोगों के लिए एक जादू था। जॉन ली को फांसी की सजा क्यों नहीं हुई, इस पर कई लोगों ने किताबें लिखी, अपना अपना लॉजिक दिया। उसे फांसी देने वाले जेलर ने अपने किताब में लिखा है कि उस रोज बारिश बहुत हुई थी जिसके कारण शायद लकड़ी फूल गई थी, इसलिए लीवर खींचने के बाद भी फट्टे आपस में अटक गए। हालांकि इस बात से इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि एक दूसरे कैदी के साथ परीक्षण किया गया तब फट्टे कैसे खुल गए। अब इस घटना से हम फांसी की ओर चलते हैं। फांसी की तारीख पर फांसी की सुबह जब जॉन ली ने जेल के 2 गार्ड्स को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि पिछली रात उसे एक सपना आया था। सपने में उसे दिखाई दिया गया कि वो फांसी से तो बच गया, इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि 3 बार की कोशिश के बाद भी उसे फांसी नहीं लग पाई। उसका केस सरकार के पास भेजा गया। गृह सचिव ने जब उसकी कहानी सुनी उन्होंने उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया। जॉन ली 22 साल तक जेल में रहा। दरअसल इस सवाल का जवाब रोलैंड नाम के एक लेखक ने अपनी पुस्तक में यह लिखा है कि उसके अनुसार एक दूसरा कैदी था जो फांसी के तख्ते के नीचे छुपा बैठा था। जैसे ही फांसी का लीवर खींचा जाता तो वो लकड़ी डालकर उस कट्टे को ब्लॉक कर देता। दूसरी तरफ जब परीक्षण किया गया तो वो लकड़ी को हटा लेता जिससे लीवर ठीक काम करने लगता। इसके अलावा कई लोगों की यह राय थी कि महज यह एक इत्तेफाक है जो उपकरणों को ठीक काम न करने की वजह से हुआ है। असलियत जो भी रही हो, इतना तो सच है कि जॉन ली 3 बार फांसी लगाए जाने के बाद भी बच गया। आप सभी के मन में यह सवाल अवश्य उठता होगा कि अंत में जॉन ली ने क्या करा। जेल से रिहा होने के बाद उसने एक शादी करी, उससे 2 बच्चे हुए। हालांकि अपनी पत्नी को छोड़कर वो एक नई शादी प्रेमिका के साथ अमेरिका चला गया। आगे उसको क्या हुआ ठीक तो हमें नहीं पता, लेकिन कई जगह उसका जिक्र मिलता है कि वो 1945 तक अमेरिका में रहा और उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये थी आज हमारे इतिहास के पन्नों से जुड़ी ये घटना। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये घटना बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप ऐसी ही घटना के बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो आप नए हो तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दो, ताकि इससे हमारा भी मनोबल बढ़े और हम नए कंटेंट आप तक लाते रहें।